आज हम बात करेंगे मैथ के एक ऐसे फार्मूले के बारे में जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ये किस तरह बराबर होता है ए प्लस बी ब्रैकेट अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक फैक्टर का फार्मूला है कि ये दो टर्म को हम किस तरीके से फैक्टर में लिख सकते हैं। फैक्टर क्या होता है वो हम आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। अब हम चलते हैं आगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। किस तरह करेंगे, सबसे पहले ए जो कि फर्स्ट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए इस पूरे ब्रैकेट से। तो हमने कर लिया ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद बी को करेंगे मल्टीप्लाई, बी मल्टीप्लाई बाय जिस तरह हमने इस टर्म को किया इस पूरे ब्रैकेट को लिख देंगे बी, ये वाला बी लिखा और ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज़ लिख दिया। आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे, वही रूल चलता है जो शुरू में मेरी वीडियोस में चल रहा है। तो बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूँ और कुछ भी मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं। ए को हमने इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो आइए चलते हैं। ए जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब आ जाएगा, क्योंकि जब दो बेस सेम हो और पावर ऐड हो जाती है अगर चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो क्या होगा, ए इंटू ए क्यूब। इसी तरह प्लस माइनस माइनस ए मल्टीप्लाई हुआ ए बी से तो बेस किसकी सेम है, ए की या बी की, ए की, क्योंकि हमें ए यहाँ भी नज़र आ रहा है ए यहाँ भी नज़र आ रहा है। तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर। अगर पावर कुछ भी नहीं होती तो क्या होती है, 1 1 प्लस 1 2, बिल्कुल सही। और प्लस माइनस माइनस, देखिए मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ और इसी तरह शुरू से समझा रहा हूँ और आगे भी इसी तरह हम बड़े बड़े टॉपिक्स को डील करेंगे। तो ए को बी से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ए बी स्क्वायर। यहाँ पे किसी की बेस सेम नहीं है, ए अलग है और बी अलग है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। ए ऐसे आ गया, बी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। तो एक पूरा ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो बी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, ए स्क्वायर बी आ गया, प्लस माइनस माइनस बी ए बी से मल्टीप्लाई हुआ, बेस किसकी सेम है, बी की, तो बी स्क्वायर आ गया और ए एज इट इज़ आ गया। इसी तरह बी जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, बी क्यूब, 1 प्लस 2 3। इस तरीके से हमने पूरा ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। आइए आगे चलते हैं। अब कुछ भी नहीं करना, जस्ट सिंप्लीफाई करना है और देखिएगा हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। एक हमारे पास मैजिक रिज़ल्ट आएगा जिसको देख के आप यकीनन हैरान होंगे कि मैथ इतना आसान हो सकता है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मैथ टीचर शोएब, माय मैथ टीचर शोएब यूट्यूब चैनल नेम ये है और आगे चल के हम इसमें बात करेंगे। तो यहाँ हमने इस लाइन को एज इट इज़ यहाँ पे आपके लिए आसानी के लिए कॉपी किया है। तो आइए चलते हैं कि अब होगा क्या। अब ये देखिएगा ए क्यूब पूरे क्वेश्चन में कहीं है, ढूंढते हैं। हमें क्या करना होता है, कॉमन चीज़ को तलाश करना होता है और उसका कोफिशिएंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ए क्यूब कहीं नज़र आ रहा है, कहीं नज़र नहीं आ रहा है, ए क्यूब एज इट इज़ कॉपी हो गया। इसी तरह ए स्क्वायर बी, क्या हमें कहीं नज़र आ रहा है, ए स्क्वायर बी की तरफ है, ये रहा। तो ए स्क्वायर बी, तो ये है माइनस और ये है प्लस, कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। आप समझ गए होंगे, ये बात मैं शुरू से आपको बताता रहा हूँ। तो अब -1 + 1 क्या होता है, 0। तो ये टर्म क्या हो गई, कैंसिल, ये हो गई कैंसिल। इसी तरह अब आगे चलते हैं। प्लस ए बी स्क्वायर और कहीं नज़र आ रहा है, ये रहा, माइनस ए बी स्क्वायर। टर्म सेम है और तो हमें इसका कोफिशिएंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा, जैसे एक नंबर को करते हैं सिंपल। तो 1 - 1 कितना हो गया, 0। तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो अब देखिए हमारे पास क्या बचा, ए क्यूब और सब कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया, सिर्फ और प्लस बी क्यूब। तो अरे वाह, हमारे पास क्या बचा। आइए आगे चलते हैं। अरे हमारे पास आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि ऊपर जाइए जाइए जाइए, ये रहा। तो ये देखिए हमें वापस हम क्वेश्चन में आ गए। इसका मतलब है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब के।
तो इससे ये साबित हुआ कि हम इज इक्वल टू का मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिख सकते हैं ए प्लस बी ब्रैकेट अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं आपकी आसानी के लिए इरेज कर देता हूँ। ये हम आपकी आसानी के लिए कैंसिल आउट कर देते हैं कि ये कैंसिल हो चुका है, क्योंकि आप तो समझ गए होंगे। तो ये हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो आपने देखा किस तरीके से ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले को, जो कि फैक्टर के क्वेश्चन में अलजेब्रा की बहुत कॉमन होता है, हमने आपको ड्राइव करके दिखाया। मैथ कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस छोटे छोटे फॉर्मूले, छोटे छोटे ट्रिक्स, छोटे छोटे हिंट्स याद करते जाइए और मैथ एक्सपर्ट बन जाइए। आप मेरी वीडियोज़ देखते रहिए तो यकीनन आप मैथ में एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपके मैथ में ग्रेड भी कोई इम्प्रूव होंगे। और मैथ बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और मज़े की बात यह है कि ये हर क्लास में पढ़ाया जाता है। इससे ना सिर्फ आपका आईक्यू इम्प्रूव होता है, आप इंटेलिजेंट भी बनते हैं। तो मेरी वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करिए। जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरों को भी शेयर करिए। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों को भी ये वीडियो दिखाइए। और अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, या आप मुझसे ऑनलाइन ट्यूशन मैथ की लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे जाइए और टाइप कीजिए मैथ टीचर शोएब। ये मेरा ऑफिशियल चैनल नेम है। तो अगर आप ये टाइप करेंगे तो आपको मेरा चैनल अपीयर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वॉच एंड बी सेफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू।